एक एलियन प्लेनेट जहाँ पे इंसान अकेले हैं और वो प्लेनेट है हमारी ही प्राचीन जमीन। आप जरा इमेजिन करो, एक एडवांस स्पेसशिप के आप पायलट हो और आपका एक मिशन है डिस्टेंट प्लेनेट तक पहुंचना, लेकिन दुर्भाग्य से आपका स्पेसशिप क्रैश कर जाता है और इस क्रैश की वजह से आप एक अजीब सी दुनिया में पहुंचते हैं और इस दुनिया के हर कोने में मौत छुपी हो। ये कहानी माइल्स जो एक फ्यूचरिस्टिक अर्थ से नहीं, जो एक विकसित प्लेनेट से आया होता है, जहाँ टेक्नोलॉजी अपने चरम सीमा पे है और लाइफ एकदम अलग है। परिवार के लिए कुर्बानी और जीतने की असली वजह तब मिलती है जब आप किसी और के लिए जीतने लगते हो। माइल्स का अपना दर्द है उसकी बेटी नेविन। इसकी बेटी एक बीमारी की वजह से मर जाती है और उसका गिल्ट और उसका रिग्रेट इसके दिमाग से जाता ही नहीं और ये उसे हर वक्त ढूंढते रहता है। ये मिशन उसने पैसे कमाने के लिए किया था, लेकिन किस्मत ने उसे असली जिंदगी का मकसद दिखा दिया। माइल्स का स्पेसशिप एक एस्टेरॉयड बेल्ट से टकरा जाता है और ये क्रैश कर जाता है। एक अनजान प्लेनेट पे माइल्स और एक छोटी सी बच्ची बची होती है और सारे क्रू मर चुके होते हैं। जो छोटी सी लड़की बची होती है उसका नाम होता है कोआ। इससे पहले माइल्स समझे कि ये कौन सा प्लेनेट है, इसके सामने एक बड़ा सच सामने आता है। ये प्लेनेट 65 मिलियन पुरानी है और यहाँ पे रहते हैं डायनासोर। इस मूवी में विलन को खास इंसान को नहीं दिखाया गया है, बल्कि खुद प्रकृति को दिखाया गया है। डायनासोर जंगल सर्वाइवल के ब्रूटल रूल्स है। यहाँ पे सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है और हर कदम पे खतरा ही खतरा है। इस जंगल का सिंपल रूल है, जीने के लिए मरो या फिर मारो। माइल्स जीपीएस देखकर समझ जाता है कि ये अर्थ है, लेकिन ये अर्थ उस टाइम का है जब डायनासोर जीवित थे और ये देखकर ये काफी ज्यादा शौक में पड़ जाता है। और फिर पता चलता है कि एक बड़ा सा एस्टेरॉयड इसके तरफ आ रहा है जो कि इस प्लेनेट को तबाह कर देगा। अब मौत सिर्फ जंगल से ही नहीं बल्कि आसमान से भी आ रहा है। कोवा के माँ बाप इस क्रैश में मर जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं। इमोशन इन दोनों के बीच की लैंग्वेज बन जाती है। माइल्स जब भी कोवा को देखता है, इसमें अपनी बेटी की परछाई को भी देखता है। माइल्स कोवा को समझाने की कोशिश करता है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, लेकिन मैं इस बार अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूंगा। क्लाइमेक्स में एक बड़ा सा डायनासोर इन पे हमला कर देता है और माइल्स अपने एडवांस वेपन से इससे लड़ने लगता है। जब ये सब कुछ खत्म हो जाता है तब बारी आता है एस्टेरॉयड का और ये जल्द ही प्लेनेट पे गिरने लगता है। एक छोटी सी रेस्क्यू पोर्ट बचा होता है और उसमें भी कुछ चेंज करना बाकी होता है। जो कुछ भी इस पोर्ट में चेंज करना होता है ये फटाक से दोनों चेंज करते हैं और ये दोनों यहाँ से जल्द ही निकल जाते हैं। माइल्स का सफर एक तरह का ग्रीफ से निकलने का प्रोसेस है। बेटी के गम ने इसे जिंदा लाश बना दिया था, लेकिन कोवा के साथ बॉन्डिंग एक बार इसे फिर से जिंदा कर दिया। ये स्टोरी हमें सिखाती है कभी कभार इंसान दूसरे के लिए भी जीता है तभी वो खुद के लिए भी जीता है। पता है, इस फिल्म ने एक नया एंगल दिखाया है कि साइंस फिक्शन मूवी में सिर्फ एलियन और स्पेस को ही नहीं दिखाया जाता है, बल्कि कभी कभार इंसान के दर्द और सर्वाइवल भी साइंस फिक्शन होती है। 65 मिलियन पुरानी जमीन पे एक अनजान इंसान और एक अनजान बच्ची एक दूसरे के लिए सब कुछ बन जाते हैं और इसी में जीत छुपी थी और जीने की वजह भी छुपी थी। अब हम करते हैं वीडियो का यहीं पे एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना।